नमस्कार साथियों, गणेश चतुर्थी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और इसी वजह से वो सभी देवताओं में सबसे प्रथम रूप से पूजे जाते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रख लेता है वो पूजनीय हो जाता है। मैं एक आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये कहानी मैंने पढ़ी थी। मैंने पढ़ा था कि एक औरत थी जो बहुत ही कंजूस थी और उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो लोगों को रेंट पर अपने घर में जगह देती थी। उसके पास में ही एक हॉस्टल था जिसमें बच्चे रहते थे। जब भी किसी बच्चे को ज़रूरत होती थी तो वो औरत उस अपने मकान में रहने के लिए बच्चों को जगह दे दिया करती थी। पर उसके अंदर एक ही बुराई थी कि वो किसी के पास अपना 1 रुपया नहीं छोड़ती थी। चाहे किसी की कैसी भी स्थिति हो, उसके भीतर दया नहीं थी। तो ये बात हर जगह फैली हुई थी कि जो ये औरत है ये बहुत निर्दयी है, किसी के प्रति इसके मन में कोई दया की भावना नहीं है। एक लड़के का एडमिशन उस कॉलेज में हुआ। वो वहाँ पे आया। वो जैसे ही गया तो उसको जगह नहीं मिली। किसी ने बताया कि जो वो औरत है उसके वहाँ पर एक कमरा है, वहाँ पर तुम रह सकते हो, पर वो जो औरत है वो बहुत निर्दयी है, वो तुम पर रियायत नहीं करेगी। उसने कहा ठीक है, मुझे जगह चाहिए, मैं रहूँगा, कैसे भी करूँ। वो वहाँ गया और उसने उस औरत से कहा कि भाई मुझे एक कमरा दीजिए रहने के लिए और मैं यहाँ से अपने कॉलेज जाया करूँगा। औरत ने उसको कमरा दे दिया और जो भी उसके रेंट वगैरह थे वो बता दिए। कुछ दिनों बाद उस लड़के की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। घर से उसे पैसे नहीं मिले, वहाँ पर उसके पास कोई काम नहीं था, तो वो बहुत परेशान था। वो उसका रेंट नहीं दे पा रहा था। अब औरत ये था कि 1 तारीख के बाद से वो 2 तारीख नहीं होने देती थी और अपना पैसे ले लेती थी। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जो तुम्हारे हाथ में एक घड़ी है वो दे दो। उस लड़के ने वहाँ पर एक चाकू रखा था, वो लिया और उस औरत के पेट में मार दिया। वो औरत वहीं पर मर गई। अब देखिए ये घटना किस तरह से घटित हुई। हालांकि उस औरत का काम था भाई, वो अपने 1 से 2 तारीख नहीं होने देती थी और उस व्यक्ति का भी काम था कि भाई रेंट देना था। पर इन सबके बीच में ऐसा क्या घटित हुआ कि उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी उस लड़के से और ना ही उस लड़के की दुश्मनी थी उस औरत से। अब आप देखिए कि उसकी बुद्धि में किस तरह से नकारात्मक विचारों को आसपास के वातावरण में भरा गया। एक तो वो लड़का पहले से परेशान था अपने खुद की आर्थिक परेशानियों की वजह से, घर से दूर था। उसके बाद फिर उसका जो आसपास का वातावरण था, जो आसपास के लोग थे, वो उस औरत के प्रति उसे रोज़ उकसाते थे। आज उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये औरत कितनी निर्दयी है और जितने भी मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं इस औरत की वजह से ही आ रहे हैं। हालांकि उस औरत का उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की और जब पूछा कि क्या तुम्हारी कोई रंजिश थी, तो उसने कहा नहीं, मैं बस पहली बार आया तो लोगों ने इसकी बुराई की और मेरे मन में वही छवि बन गई और जिस दिन इसने मुझसे वो घड़ी मांगी तो मेरे भीतर वो पुरानी सारी बातें मुझे याद आ गई और वहाँ पे वो चाकू रखा था, मैंने पता नहीं कैसे कैसे उसको मार दिया। तो अब देखिए किस तरह से उसकी बुद्धि ने काम किया। हालांकि वो चाहता भी नहीं था, ना वो कोई क्रिमिनल था। कैकेयी के दिमाग में एक छोटी सी दासी मंथरा ने कैसे शक का बीज पैदा कर दिया। शकुनी ने पूरी महाभारत करवा दी। तो आसपास जो कुछ लोग होते हैं नेगेटिव एनर्जी वाले, इनसे दूर रहें और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखें।
अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखें, तभी हम गणेश जी की वास्तविक रूप से पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद।